गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां के लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति उनके पास आया। उसके चेहरे पर निराशा थी, आंखों में असफलता का दर्द। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, मैं बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मुझे बताइए, मैं अपने जीवन को कैसे बदल सकता हूं? बुद्ध का अद्भुत जवाब। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जीवन को बदलने में केवल एक चीज की आवश्यकता है, धैर्य। जैसा बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हें खुद को बदलने का समय देना होगा। उन्होंने उसे पास बैठाया और एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था जिसे हमेशा अपनी हार का डर सताता रहता था। वह दिन रात चिंतित रहता। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने जीवन की हर समस्या का हल पा सकूं। बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, इस पर लिखा वाक्य जब भी तुम पढ़ोगे, तुम्हारी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। उस अंगूठी पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने उस वाक्य को बार बार पढ़ा। जब भी वह चिंतित होता, उसे लगता कि यह कठिन समय भी समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया और उसने अपनी चुनौतियों पर विजय प्राप्त की। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, जैसे राजा ने समय को अपना सहायक बनाया, वैसे ही तुम्हें भी धैर्य और समय को अपनाना होगा। अपने प्रयासों को छोटे छोटे कदमों में बांटो। खुद को बदलने की प्रक्रिया में जल्दबाजी मत करो। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज पहले से बेहतर हूं? ध्यान और अभ्यास का महत्व। बुद्ध ने उसे ध्यान और सतत अभ्यास का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, खुद पर विश्वास रखो, अपनी असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो। युवक ने बुद्ध की बातों को आत्मसात किया। उसने धैर्य और समर्पण के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने की यात्रा शुरू की। कुछ समय बाद वह वही युवक बुद्ध के पास वापस आया। अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने कहा, भगवान, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने सीखा कि खुद को बदलने में समय देना सबसे बड़ा गुण है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तुम खुद को बदलने के लिए धैर्यपूर्वक प्रयास करते हो, तो जीत निश्चित होती है। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी हमें सिखाती है कि बदलाव रातों रात नहीं होता। समय, धैर्य और निरंतर प्रयास से ही जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक और गांव में प्रवास कर रहे थे। एक दिन वहां एक व्यापारी उनके पास आया। व्यापारी बहुत संपन्न था, लेकिन हमेशा परेशान और तनावग्रस्त रहता था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी संतुष्ट नहीं हूं। मैं खुद को नहीं समझ पाता। मेरी खुशी कहां है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परेशानी का हल तुम्हारे ही भीतर है। चलो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक जंगल में एक शिकारी रहता था। वह दिन रात जानवरों का शिकार करता और अपनी जीविका चलाता। एक दिन उसने एक अद्भुत पक्षी देखा जिसकी चमचमाती पंख सोने जैसे लग रहे थे। शिकारी ने सोचा, अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। शिकारी ने पक्षी को पकड़ने के लिए अपना जाल फेंका, लेकिन पक्षी बार बार उड़ जाता। कई घंटों की मेहनत के बाद वह पक्षी को पकड़ने में सफल हुआ। जैसे ही उसने पक्षी को पकड़ने की कोशिश की, पक्षी ने कहा, शिकारी, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 3 अनमोल ज्ञान दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। शिकारी ने सोचा और पक्षी से पूछा, कैसा ज्ञान? पक्षी ने उत्तर दिया, पहला ज्ञान मैं तुम्हारे हाथ में दूंगा, दूसरा ज्ञान जब मैं पेड़ पर बैठूंगा, और तीसरा तब जब मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हो जाऊंगा। शिकारी ने लालच में पक्षी को छोड़ दिया। पक्षी ने कहा, जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए कभी पछतावा मत करो। इसके बाद पक्षी पेड़ पर जा बैठा और बोला, हमेशा सोच समझकर काम करो, बिना सोचे समझे कुछ भी मत मानो। शिकारी ने ज्ञान सुना, लेकिन अभी भी आश्चर्यचकित था। तभी पक्षी ने कहा, मेरे पेट में 2 किलो सोना है। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते तो यह सोना तुम्हारा होता। यह सुनते ही शिकारी पछताने लगा और पक्षी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। पक्षी उड़ गया और दूर से चिल्लाया, 3। मैंने पहले ही कहा था
जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए पछतावा मत करो और बिना सोचे समझे किसी बात को मत मानो। मैंने तुम्हें मूर्ख बनाया क्योंकि मेरे पेट में कोई सोना नहीं है। बुद्ध ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, जैसे उस शिकारी ने खुद को नहीं समझा, वैसे ही तुम भी अपने भीतर की खुशी को नहीं समझते। असली सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि खुद को पहचानने और जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने में है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व। बुद्ध ने उसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अपना समय अपनी अंतरात्मा को समझने में लगाओ। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने जीवन के उद्देश्य के करीब जा रहा हूं? व्यापारी ने बुद्ध की बातें मानी और ध्यान की यात्रा शुरू की। कुछ समय बाद वह वापस आया, शांत और खुश। उसने कहा, भगवान, मैंने अब खुद को समझ लिया है। मेरी खुशी मेरे भीतर है, बाहर नहीं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी अपने भीतर की खोज में है। जब हम खुद को पहचानते हैं तो जीवन में शांति और संतुष्टि अपने आप आ जाती है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में रुके हुए थे। एक दिन एक युवा किसान उनके पास आया। उसके चेहरे पर बेचैनी और हताशा साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे अपने काम का फल नहीं मिलता। मेरी फसल खराब हो जाती है, परिवार मुझसे खुश नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, युवक, तुम्हारी समस्या का उत्तर तुम्हारे ही भीतर छिपा है। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहूंगा। बांस के पेड़ और घास का सबक। बहुत समय पहले एक जंगल में एक किसान ने बांस और घास के बीज बोए। उसने दोनों का समान रूप से ध्यान रखा, पानी दिया और खाद डाली। कुछ दिनों बाद घास तेजी से उगने लगी, लेकिन बांस का बीज जमीन के अंदर ही छिपा रहा। किसान ने सोचा, शायद मैंने बांस के बीज खराब बो दिए हैं, लेकिन उसने धैर्य रखा और रोज उनकी देखभाल करता रहा। पहले साल घास पूरे जंगल में फैल गई, लेकिन बांस का बीज अब भी नहीं उगा। दूसरे, तीसरे और चौथे साल भी यही हुआ। किसान निराश होने लगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। पांचवें साल अचानक बांस का पौधा मिट्टी से बाहर निकला और कुछ ही हफ्तों में वह आसमान छूने लगा। किसान ने देखा कि जहां घास केवल जमीन पर फैली थी, वहीं बांस का पेड़ 80 फीट ऊंचाई तक पहुंच गया। उसे तब समझ आया कि पिछले 5 सालों में बांस अपने जड़ें मजबूत कर रहा था। वह जड़ें इतनी गहरी और मजबूत थीं कि अब बांस आसानी से ऊंचाई पर खड़ा हो सकता था। बुद्ध ने किसान से कहा, जैसे बांस को बढ़ने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों को भी फल देने में समय लगेगा। तुम अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हो। जब समय आएगा तो तुम्हारे काम का परिणाम भी शानदार होगा। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में धैर्य और दृढ़ता सबसे बड़ी शक्तियां हैं। अगर तुम हर दिन ईमानदारी से काम कर रहे हो तो उसका परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। किसान को बुद्ध की बातें समझ में आ गई। उसने अपने काम को और भी मन लगाकर करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसका परिवार भी उससे खुश रहने लगा। धैर्य और दृढ़ता से किए गए काम का फल देर सवेर अवश्य मिलता है। गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जब हम निरंतर प्रयास करते हैं तो जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। गौतम बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। तभी एक युवा व्यापारी उनके पास आया। वह बेहद परेशान और उलझन में था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं हर काम में असफल हो रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे सुधारूं। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने उसकी ओर ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, युवक, तुम्हारे सवाल का उत्तर एक छोटी सी परीक्षा में छिपा है। बुद्ध ने पास रखे एक छोटे पत्थर को उठाया और युवक को दिया। उन्होंने कहा, इस पत्थर को लेकर जाओ और इसकी कीमत का पता लगाओ, पर याद रहे, इसे बेचना मत। युवक ने पत्थर लिया और पास के बाजार में गया। उसने एक सब्जी विक्रेता से पूछा, आप इस पत्थर की कितनी कीमत देंगे? सब्जी वाले ने हंसते हुए कहा, यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं। हां, अगर तुम इसे मुझे देना चाहते हो तो मैं एक मुट्ठी सब्जी दे सकता हूं। युवक वहां से आगे बढ़ा और एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। उसने जौहरी से पूछा, इस पत्थर की कीमत क्या होगी?
जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह तो एक बहुमूल्य रत्न है। मैं इसके बदले तुम्हें 50 सोने के सिक्के दे सकता हूं। युवक हैरान रह गया। उसने बुद्ध के कहे अनुसार पत्थर को नहीं बेचा और उनके पास लौट आया। उसने पूरी घटना उन्हें सुनाई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, इस पत्थर की तरह ही तुम्हारी भी कीमत है। जब तक तुम खुद को पहचानोगे नहीं, लोग तुम्हें सामान्य समझते रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर की असली ताकत और मूल्य को पहचान लोगे, पूरी दुनिया तुम्हें सराहेगी। उन्होंने आगे कहा, हर व्यक्ति के भीतर एक अद्वितीय गुण होता है। अपनी असफलताओं से घबराओ मत। खुद पर विश्वास रखो और अपनी क्षमताओं को पहचानो। जब तुम ऐसा करोगे तो जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। युवक को बुद्ध की बातें गहराई से समझ में आ गईं। उसने खुद पर भरोसा करना शुरू किया और अपने काम को लगन और मेहनत से करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वह सफल व्यापारी बन गया। खुद पर विश्वास और अपनी क्षमता को पहचानना ही असली सफलता की कुंजी है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमारे अंदर वह ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे जहां के लोग अपनी समस्याओं को लेकर बेहद निराश थे। वे सभी बुद्ध के पास आए और शिकायत करने लगे, भगवान, हमारी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष है। हर दिन हमें नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या हमारे जीवन में कभी शांति और खुशी आ पाएगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हारे सवालों का उत्तर मिल जाएगा। बहुत समय पहले एक किसान था जो अपने जीवन से हमेशा दुखी रहता था। उसकी फसल अक्सर बर्बाद हो जाती, बारिश समय पर नहीं होती और जब होती तो जरूरत से ज्यादा। उसके बच्चे उसकी बात नहीं मानते थे और उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा था। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ तालाब तक चलना होगा। बुद्ध उसे तालाब के किनारे ले गए। तालाब के पास कई कमल के फूल खिले हुए थे। बुद्ध ने किसान से कहा, तुम्हें इनमें सबसे सुंदर फूल तोड़कर लाना है, लेकिन ध्यान रखना, तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। किसान ने सोचा, यह तो आसान है। उसने तालाब के चारों ओर घूमना शुरू किया। उसे पहला फूल अच्छा लगा, लेकिन उसने सोचा, शायद आगे और अच्छा फूल मिलेगा। ऐसा सोचते सोचते वह तालाब के अंत तक पहुंच गया, लेकिन अब कोई फूल नहीं बचा था। किसान निराश होकर वापस लौट आया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं सबसे सुंदर फूल नहीं चुन सका। मैंने हमेशा और अच्छे की तलाश की और अंत में खाली हाथ रह गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जीवन का संघर्ष भी इसी तालाब की तरह है। तुम हर समय बेहतर की तलाश में रहते हो, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसे नजरअंदाज कर देते हो। संघर्ष और समस्याएं हर किसी की जिंदगी का हिस्सा हैं। अगर तुम वर्तमान में संतुष्ट होना सीख जाओ तो तुम्हें शांति और खुशी मिल जाएगी। किसान ने बुद्ध की बातें समझ ली। उसने अपनी जिंदगी में शिकायत करना बंद कर दिया और जो कुछ भी उसे मिला उसमें खुशी ढूंढने लगा। धीरे धीरे उसकी समस्याएं कम होने लगी, क्योंकि अब वह उन्हें समझदारी और धैर्य से संभालने लगा था। संघर्ष और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें कैसे स्वीकार और संभालना है, यह बुद्ध की शिक्षाओं से सीखा जा सकता है। जीवन में शांति पाने का रहस्य वर्तमान में जीना और संतुष्ट रहना है। एक छोटे से गांव में एक युवक अपनी नौकरी, जीवन और रिश्तों में निरंतर तनाव महसूस कर रहा था। वह बुद्ध के पास गया ताकि वह अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सके। वह बोला, भगवान, मैं हमेशा दुखी रहता हूं। मैंने हर चीज की कोशिश की है, लेकिन सच्चा सुख कहीं नहीं मिल रहा। क्या है वह रास्ता जो मुझे सच्चा सुख दे सके? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक सुना और कहा, सच्चे सुख का रास्ता वह है जो सरल, स्थिर और आंतरिक होता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें सच्चे सुख का मार्ग समझ में आ जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु गांव में आया। वह बहुत ही ज्ञानी और शांतिपूर्ण व्यक्ति था। उसके पास बहुत से लोग आकर ज्ञान प्राप्त करते थे, लेकिन एक दिन एक युवक आया जो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत परेशान था। वह बोला, साधु महाराज, मैं भी आपकी तरह शांत और सुखी रहना चाहता हूं, लेकिन मुझे कैसे शुरुआत करनी चाहिए? साधु ने उसे एक छोटा सा दीपक दिया और कहा, तुम उस दीपक को जंगल में ले जाकर जलाना।
जो सबसे दूरतम स्थान होगा वहां वह दीपक जलाओ। युवक ने सोचा, यह तो बहुत आसान काम है, और दीपक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह कई किलोमीटर तक चलकर जंगल में भीतर गया, लेकिन जंगल में घना अंधेरा था। फिर भी उसने दीपक को जलाया, लेकिन जैसे ही उसने एक रास्ते को साफ किया, वह दूसरा रास्ता अंधेरे में डूबता हुआ पाता था। युवक को लगा कि वह इस संघर्ष में कभी सफल नहीं हो सकेगा। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि दीपक से थोड़ा और तेल डालने पर उसकी रोशनी और बढ़ सकती है। उसने तेल डाला और दीपक की लौ मजबूत हो गई। उस लौ से जंगल का एक और हिस्सा रोशन हुआ। युवक दीपक लेकर वापस लौट आया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुमने अनुभव किया कि तुमने जितना तेल डाला उतना दीपक ने ज्यादा रोशनी दी। यही है जीवन का सत्य। हमारे भीतर अगर अच्छा कर्म और आत्मविश्वास डालें तो हमारे भीतर का दीपक और तेजी से जलता है और हम अपने जीवन की मुश्किलों को रोशन कर सकते हैं। बुद्ध ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा, सच्चा सुख भीतर से आता है। हम अपने कर्मों, विचारों और मानसिकता से अपने जीवन को रोशन कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन में सकारात्मकता और अच्छे कार्यों को बढ़ावा देंगे, तब सच्चा सुख प्राप्त होगा। युवक ने बुद्ध की बातों को समझ लिया और उसने अपना जीवन बदलने की शुरुआत की। अब वह शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने लगा, क्योंकि उसने सच्चे सुख का रास्ता पा लिया था। सच्चा सुख उसी में है जो अपने भीतर की शांति को महसूस करता है, क्योंकि बाहरी सुख कभी स्थायी नहीं होता। एक बार बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक छोटे से गांव में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति उनकी ओर आया और बोला, भगवान, मैं बहुत ही कमजोर महसूस करता हूं। जीवन में हर दिन मुझे असफलता का सामना करना पड़ता है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक सुना और कहा, तुम्हारी समस्या इस संसार के बहुत से लोगों की समस्या है, लेकिन इसका हल कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। मुझे एक कहानी याद आ रही है, क्या तुम उसे सुनना चाहोगे? व्यक्ति ने सिर हिलाया और बुद्ध से कहानी सुनने की इच्छा जताई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का रहता था। वह लड़का हमेशा यह सोचता था कि वह दूसरों के मुकाबले कमजोर है, क्योंकि वह अच्छा खिलाड़ी नहीं था, न ही बहुत समझदार था। वह हर दिन अपने आप को असफल महसूस करता और दूसरों से कमतर समझता था। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध योगी आए। वे सभी गांव वालों से मिलने और उनकी समस्याओं का समाधान देने के लिए तैयार थे। लड़के ने भी सोचा, यह योगी मुझे अपनी समस्याओं का समाधान जरूर बताएंगे। वह योगी के पास गया और बोला, मुझे लगता है कि मैं जीवन में असफल हूं। मैं किसी भी काम में अच्छा नहीं कर पाता। क्या मुझे जीवन में कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा? योगी ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारा असली शत्रु तुम्हारा आत्मविश्वास है, क्योंकि तुम खुद को कमजोर मानते हो। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम हर काम में सक्षम हो। योगी ने उसे एक चुनौती दी, तुम्हें 1 महीने के अंदर एक कार्य पूरा करना होगा जो तुम्हारे लिए असंभव लगता है। लड़का यह चुनौती स्वीकार करता है। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई होती है, लेकिन वह धीरे धीरे मेहनत करता है और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उसने महसूस किया कि उसके अंदर शक्ति है जिसे वह पहले पहचान नहीं सका था। समय के साथ लड़का उस चुनौती को पूरा कर लेता है और गांव के सबसे अच्छे शिल्पकार बन जाता है। वह खुद को अब सक्षम महसूस करता है। उसने अपने आत्मविश्वास को पहचाना और यह समझ लिया कि सफलता केवल बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति से आती है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, जैसे उस लड़के ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तब कोई भी असंभव कार्य तुम्हारे लिए संभव हो जाता है। बुद्ध ने कहा, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि तुम कभी गलत नहीं हो सकते, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपने गलतियों से सीखने की क्षमता रखते हो। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा अर्थ है अपने आप को स्वीकारना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को गहरे से समझा और उसने भी अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाने की शुरुआत की। उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है और अब वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा रहा था। आत्मविश्वास वही है जो हमें अपने भीतर से बाहर की दुनिया में बदलने की शक्ति देता है। अपने आप पर विश्वास करो
और दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। एक दिन बुद्ध और उनके अनुयायी एक घने जंगल के पास स्थित एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में एक बुढ़िया और उसका पोता रहते थे। बुढ़िया का पोता हमेशा उदास और मायूस रहता था, जबकि बुढ़िया बहुत ही खुश मिजाज और आशावादी थी। जब बुद्ध और उनके अनुयायी वहां पहुंचे तो बुढ़िया ने बुद्ध को देखा और उनके पास आकर बोली, भगवान, कृपया मेरे पोते को समझाइए। वह हमेशा उदास रहता है, कभी खुशी नहीं महसूस करता। हम गरीब हैं और उसकी आंखों में हमेशा निराशा की झलक होती है। मुझे यह डर है कि अगर उसे उत्साह और आशा नहीं मिली तो वह कभी अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं करेगा। बुद्ध ने बुढ़िया को शांतिपूर्वक सुना और फिर अपने अनुयायियों से कहा, हम सबको इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। यह समय है हम उसे एक महत्वपूर्ण जीवन सबक सिखा सकते हैं। बुद्ध ने पोते को पास बुलाया और कहा, तुम उदास क्यों हो बच्चों? पोते ने सिर झुकाया और बोला, भगवान, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्तों के पास अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और खुशियां हैं, पर हमारे पास कुछ भी नहीं। मैं कभी खुश नहीं हो सकता। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारे भीतर एक अनमोल खजाना है जिसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं है। आज हम तुम्हें एक रास्ता दिखाएंगे जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। बुद्ध ने पोते से कहा, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता वह है जिसमें तुम हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष दोगे और जीवन में कभी खुश नहीं रह पाओगे। दूसरा रास्ता वह है जिसमें तुम अपनी शक्ति को पहचान कर जीवन की कठिनाइयों का सामना करोगे और हर समस्या में अवसर देखोगे। बुद्ध ने पोते को एक बूंद का उदाहरण दिया। एक बार एक बूंद गिरी थी। वह बूंद पहले धरती पर पड़ी और उस बूंद के भीतर सारी दुनिया की समस्याएं थीं। वह बूंद सड़कर मिट्टी में मिल गई, लेकिन जो लोग इसे समझ सके उन्होंने उस बूंद को उगाकर एक पौधा बनाया जो पूरे क्षेत्र में खुशहाली का प्रतीक बन गया। तुम्हारी मुश्किलें और समस्याएं भी वैसी ही हैं। तुम उन्हें चुराकर या उन्हें झेलकर अपने भीतर एक नई शक्ति पा सकते हो। याद रखो, कठिन समय केवल हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए होता है, ताकि हम जीवन के हर पहलू में खुशी ढूंढ सकें। पोते ने बुद्ध की बातों को गहरे से समझा और धीरे धीरे अपने दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि उसका दुख केवल उसकी सोच का परिणाम था। अब वह हर समस्या में समाधान खोजने और जीवन में आशा की किरण देखने लगा। वह अब खुशी के साथ काम करता था और लोगों को भी प्रेरित करता था। उसने यह सीखा कि हमारी खुशी हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। बुद्ध ने कहा, जीवन में समस्या होना स्वाभाविक है, लेकिन हर समस्या में अवसर छिपा होता है। जो उसे देख पाता है वही सच्चा विजेता होता है। अब वह बच्चा न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार और दोस्तों को भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता था। जब तक उम्मीद नहीं छोड़ते, जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाती है। समस्याओं को अवसरों में बदलने का रहस्य सिर्फ हमारे भीतर होता है, इसे पहचानो। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक युवक मिला जो बहुत परेशान और निराश लग रहा था। उसका सिर झुका हुआ था और आंखों में आंसू थे। बुद्ध ने उसे रोका और पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? युवक ने उत्तर दिया, भगवान, मैं अपनी सारी कोशिशों के बावजूद असफल हो रहा हूं। मैंने खेती में हाथ आजमाया, व्यापार शुरू किया और यहां तक कि पढ़ाई में भी मेहनत की, लेकिन हर जगह मुझे असफलता ही मिली। अब मैं नहीं जानता कि क्या करूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दुख का कारण असफलता नहीं बल्कि तुम्हारी सोच है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी, कुम्हार और उसका घड़ा। एक बार एक कुम्हार ने मिट्टी का एक घड़ा बनाया। उसने उसे पकाने के लिए भट्टी में रखा। जैसे ही घड़ा गर्म हुआ, उसमें दरारें पड़ने लगीं। कुम्हार ने घड़े को बाहर निकाला और कहा, यह कमजोर है, इसे और मिट्टी में मिलाकर दोबारा बनाना होगा। कुम्हार ने मिट्टी को फिर से गूंथा, उसे और मजबूत बनाया और घड़े को दोबारा तैयार किया। इस बार घड़ा भट्टी में बिल्कुल सही निकला। कुम्हार ने उसे बाजार में बेच दिया और वह घड़ा कई वर्षों तक काम आया। बुद्ध ने युवक से कहा, तुम्हारी असफलता भी उस घड़े की तरह है। यह तुम्हें कमजोर या बेकार नहीं बनाती,
ये तुम्हें सिखाती है कि तुम्हें खुद को और बेहतर बनाना है ताकि तुम अगली बार सफलता का सामना कर सको। असफलता का महत्व बुद्ध ने समझाया। असफलता एक शिक्षक है। यह हमें सिखाती है कि हमें कहां सुधार करना है। हर असफलता हमें हमारी ताकत और कमजोरी का पता देती है। युवक ने पूछा, तो क्या मैं फिर कोशिश कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, जरूर। हर असफलता एक नई शुरुआत का संकेत है। याद रखो, तुम तब तक असफल नहीं हो सकते जब तक तुम खुद कोशिश करना नहीं छोड़ते। युवक का बदला हुआ दृष्टिकोण। युवक ने बुद्ध की बातें गहराई से सुनी और उन्हें समझा। उसने अपनी असफलताओं को स्वीकार किया और एक नई ऊर्जा के साथ काम करने का निश्चय किया। अब वह अपनी असफलताओं को एक चुनौती के रूप में देखता था और उनसे सीखता था। बुद्ध ने अंत में कहा, जीवन में असफलता का मतलब अंत नहीं है। यह केवल एक रास्ता है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए बनाया गया है। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असफलता कोई अंत नहीं है। यह एक नई शुरुआत का संकेत है। हर असफलता हमें मजबूत बनाती है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का मौका देती है। असफलता को स्वीकार करो, उससे सीखो और सफलता की ओर बढ़ो। एक दिन बुद्ध के पास एक गरीब किसान आया। उसके चेहरे पर चिंता और थकान साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में हर दिन कठिनाइयों से भरा है। कभी खेत में फसल नहीं होती, कभी घर में कलह है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते और मेरी पत्नी हमेशा नाराज रहती है। क्या आप मेरी समस्याएं खत्म कर सकते हैं? बुद्ध का अनोखा उत्तर। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हें अपनी समस्याओं का हल चाहिए तो मुझे तुम्हारे साथ काम चलना होगा। किसान सहमति जताते हुए बुद्ध को अपने गांव ले गया। रास्ते में बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे गांव में कितने घर हैं? किसान ने उत्तर दिया, लगभग 50 घर हैं। बुद्ध ने कहा, हमें हर घर जाना होगा, लेकिन एक शर्त है, जिस घर में कोई समस्या ना हो वहां से तुम मुझे एक मुट्ठी चावल लेकर आओ। किसान और बुद्ध पहले घर पहुंचे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसने कहा, हमारे घर में सबसे बड़ी समस्या मेरी बीमारी है। मेरी हालत दिनों दिन खराब हो रही है। दूसरे घर में एक महिला मिली जिसने कहा, मेरे पति ने हमें छोड़ दिया है और मैं अकेले बच्चों का पालन कर रही हूं। तीसरे घर में एक युवक ने कहा, मैं बेरोजगार हूं, मेरी जिंदगी में बस संघर्ष ही संघर्ष है। इस तरह किसान और बुद्ध हर घर गए, लेकिन किसी भी घर से चावल नहीं मिल सका। हर जगह अपनी अपनी समस्याएं थीं। किसान ने धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया कि समस्याएं हर किसी की जिंदगी का हिस्सा हैं। गांव का दौरा खत्म करने के बाद बुद्ध ने किसान से कहा, वत्स, क्या तुमने कुछ सीखा? किसान ने सिर झुकाते हुए कहा, भगवान, मैंने समझ लिया है कि समस्या हर व्यक्ति की जिंदगी में होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हें धैर्य और समझदारी से हल करते हैं, जबकि कुछ हार मान लेते हैं। बुद्ध ने कहा, यही जीवन का नियम है। हर समस्या का समाधान धैर्य, समझदारी और सही दृष्टिकोण से हो सकता है। लेकिन अगर तुम समस्याओं को खत्म करने की कोशिश में लगे रहोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। धैर्य का महत्व बुद्ध ने किसान को एक उदाहरण दिया। जब किसान बीज बोता है तो क्या वह तुरंत फसल पाने की उम्मीद करता है? नहीं, उसे धैर्य रखना पड़ता है। बारिश और धूप का इंतजार करना पड़ता है। उसी तरह समस्याओं का समाधान भी समय मांगता है। धैर्य से बड़ी मुश्किल हल हो सकती है। किसान का बदला दृष्टिकोण। किसान ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, भगवान, अब मैं अपनी समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करूंगा। मैं अपने जीवन को धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यही जीवन का सार है। समस्याओं को गुरु मानो और उनसे सीखो। यही तुम्हें सच्ची शांति की ओर ले जाएगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याओं का होना स्वाभाविक है। धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। धैर्य और समझदारी ही जीवन की सच्ची कुंजी है। एक दिन बुद्ध के पास एक युवा आया जिसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपनी जिंदगी को लेकर बेहद परेशान हूं। मैंने आपके सभी उपदेश सुने हैं, लेकिन मैं खुद को बदलने में असमर्थ हूं।
ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं बची। क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, अगर तुम्हें खुद को बदलने की शक्ति चाहिए तो मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, लेकिन इसे पूरा करने के लिए तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, मैं हर संभव प्रयास करूंगा, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध ने पास में रखे एक मिट्टी के दीपक की ओर इशारा किया। उसमें तेल भरा हुआ था और बाती जल रही थी। बुद्ध ने कहा, इस दीपक को अपने हाथ में उठाओ, इसे लेकर नदी किनारे चलो और ध्यान से देखो कि इसका तेल खत्म हो जाए लेकिन बाती बुझने ना पाए। युवक ने दीपक को संभालते हुए कहा, गुरुदेव, मैं यह कार्य करूंगा। युवक नदी किनारे पहुंचा। उसने ध्यानपूर्वक दीपक को देखा, लेकिन जैसे ही हल्की हवा चली, बाती बुझने लगी। उसने तुरंत अपने हाथों से हवा को रोक लिया। कई घंटों की मशक्कत के बाद दीपक का तेल खत्म हो गया, लेकिन बाती बुझी नहीं। युवक वापस बुद्ध के पास आया और कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी बात मानी और दीपक की बाती बुझने नहीं दी। बुद्ध ने कहा, वत्स, यह दीपक तुम्हारे भीतर की आत्मा का प्रतीक है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, हवा की तरह समस्याएं और बाधाएं तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारी आत्मा का प्रकाश कभी बुझने न पाए। खुद को बदलने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास, ध्यान और प्रयास। और युवक ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया है। मैं खुद को बदलने के लिए हर कठिनाई का सामना करूंगा और अपने भीतर के प्रकाश को कभी बुझने नहीं दूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जीवन का हर क्षण तुम्हें खुद को बदलने और निखारने का अवसर देता है। याद रखो, परिवर्तन का पहला कदम तुम्हारे अपने भीतर से शुरू होता है। युवक ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ गया। प्रिय दर्शकों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में परिवर्तन का आरंभ हमारे अपने भीतर से होता है। जब तक हम खुद पर विश्वास करेंगे और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखेंगे, तब तक कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।